हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज का टॉपिक बताते हैं। आज का टॉपिक है फोर्स, बल। बल क्या है? बल क्या है? तो बल वह एक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में या दिशा में या उसके आकार में, इन सभी में परिवर्तन ला देता है या फिर परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। ठीक है। बल एक सदिश राशि है। सदिश मतलब कि जिसके लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, उसको सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है। और बात करते हैं अगर इसके एसआई यूनिट की, तो बल का एसआई यूनिट होता है क्या? तो बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है। बल का सीजीएस यूनिट होता है क्या? डाइन। बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। इसका अगर विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र हो जाता है mLT/-2। mLT/-2। और याद रखेंगे कि एक न्यूटन में कितना डाइन होते हैं? तो एक न्यूटन में 10⁵ यानी कि 10⁵ डाइन होता है एक न्यूटन में। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके टाइप्स की। बल की अगर मेन टाइप की अगर बात करें तो बल के मेन टाइप्स तो दो होते हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। हम इसको बाद में जानेंगे, लेकिन इसके अलग टाइप भी होते हैं जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस में क्या होते हैं? पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और तीसरा आता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में भी दो टाइप होते हैं जिसको बोलते हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बता देता हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बताने से पहले याद रखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है F=G(m1m2/r²). ठीक है। m1 m2 पिंडों का द्रव्यमान हो जाएगा, r उनके बीच की दूरी हो जाएगी और g होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है। उसके बाद से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है F=Q1 Q2/r² और वहाँ पे एक कांस्टेंट होता है k जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स हमेशा लगता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में। ये गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा होता है और कितना ज़्यादा होता है? तो 10⁻25 गुना ज़्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण से। अगर बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तो यह हमेशा नाभिक के भारी मूलभूत कणों के बीच लगता है। ठीक है। और यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना ज़्यादा होता है। ये जितना भी आप लोगों को ये इसका बैलेंसिंग मैं बता रहा हूँ, ये इस पे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है। संतुलित बल क्या होता है? तो संतुलित बल यानी कि बैलेंस फोर्स क्या होता है? तो बैलेंस फोर्स अगर किसी मतलब बल का परिणामी बल शून्य हो तो उसको संतुलित बल कहते हैं। उदाहरण के लिए रस्सी खींचने वाला जो खेल होता है ना, एक तरफ से कई लोग रहते हैं, दूसरी तरफ भी कई लोग रहते हैं। अगर वो दोनों बराबर रहे तो वो एक बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। अगर अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो अगर बल की दिशा के विपरीत दिशा में परिणामी बल जो लगता है अगर वो शून्य ना हो तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। जैसे फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कार को धक्का देना तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। समझ में आई बात? अब एक चीज और ध्यान में रखेंगे और वो हो जाएगा पहला और बेस्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है बल के चैप्टर में, न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक, न्यूटन क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है जो कि एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्हीं के नाम पर ये मतलब इसका एसआई यूनिट बना था बल का। ठीक है। इनका फुल नेम क्या है? तो सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का फुल नेम है सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने कब ये न्यूटन का अपने तीनों नियमों को कब दिया था? तो 1687 में, 1687 में इन्होंने अपनी बुक कौन सी बुक प्रिंसिपिया में इन्होंने अपना ये न्यूटन ने तीनों नियमों को दिया था। पहला नियम न्यूटन का, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। हर नियमों को जानेंगे हम लोग, लेकिन आगे के वीडियो में जानेंगे। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, न्यूटन के गति के प्रथम नियम जो क्वेश्चन में बनता हो, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो मैं बता रहा हूँ। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा और क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देके पूछ सकता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य नाम क्या है। वो ऑप्शन में एक दे देगा, या तो जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कह देगा। ठीक है। अब याद रखेंगे
क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है, या फिर बल के परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है। तो बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है, ठीक है। और बल का अगर फार्मूला मतलब बल का सूत्र किस नियम से मिलता है, तो बल का सूत्र आपको मिलता है किस नियम से, सेकंड नियम से बनता है, जहां पे F इक्वल्स टू एम ए हो जाता है, ठीक है। और न्यूटन का थर्ड नियम क्या है, तो न्यूटन के थर्ड नियम का अन्य नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब इसका मतलब कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बंदूक चलाते हैं, तो जब बंदूक की गोली को फायर करते हैं तो जितना प्रेशर से बंदूक की गोली आगे जाती है उतनी ही प्रेशर से बंदूक हमें भी झटका देती है पीछे के साइड में। बात समझ में आई ये आप लोग। और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जब हम लोग नदी में नाव पर से कूदते हैं तो हम लोग नाव से कूदने के लिए हम लोग नाव को प्रेशर देते हैं, तो हम लोग आगे कूदते हैं। जितना हम लोग आगे कूदते हैं नाव भी पीछे की तरफ प्रेस हो जाती है, तो वो हो जाता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। तो इतना आज के वीडियो में, और मिलेंगे जबरदस्त टॉपिक के साथ। बल चैप्टर का कई सारे वीडियो बनेंगे, और कई सारे मतलब मैं बहुत कम से कम वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका कवर हो और आप लोग के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस मिले, ठीक है। थैंक यू। बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।